गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 मन के बारे में देख रहे हैं। ये एक पूरक पठन है और ये पद्य है और इसके कवि है विकास परिहार। विकास परिहार जी का परिचय। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े और साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वे नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हैं। हाइकू ये जापान की लोकप्रिय काव्य है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाती है और इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और प्रस्तुत कविता की यह क्या है विशेषता है कि जो भी अपने जीवन में घटित घटनाएं हैं उन घटनाओं को कवि ने प्रस्तुत किया है इस काव्य में। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है यानी बहुत ज़्यादा होता है और उस समय एक प्रकाश की किरण वहाँ पर दिखाई पड़ती है तो उस समय वो प्रकाश अधिक चमकता है। उसी प्रकार अपने जीवन में भी अंधकार है, दुख है और उस समय अपने जीवन में एक आशा की किरण दिखाई देते हैं तो अपने को सुख की प्राप्ति होती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो अपना कार्य है वो करते ही जाना है। ये कभी नहीं सोचना है कि हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम कार्य करते रहेंगे और उसके बारे में सोचते नहीं रहेंगे कि हमें क्या मिलने वाला है, बेकार ही है, हम लोग क्यों करें, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा कार्य करते हुए रहना चाहिए और पूरा जीवन कार्य करने में व्यतीत करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इससे क्या प्राप्त होने वाला है, क्या मिलने वाला है। जीवन नैया मझार में डोले, संभाले कौन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपना ये जीवन है एक नैया की तरह है। नैया मीन्स नाव। नाव सभी को पता है कि जीवन नैया एक जीवन की नैया मीन्स एक नाव की तरह होती है। जब नाव मझार में डोले, मझार मीन्स नदी के प्रवाह का जो मध्य भाग होता है उसे कहते हैं मझार। कि जीवन रूपी ये जो नैया है ये नदी के प्रवाह मीन्स ये पूरे सागर में बीच में ही रुक जाती है। तो इसको बाहर निकालने के लिए, उस सागर से इस दुख से बाहर निकलने के लिए हमें खुद को ही संभालना होगा, खुद को ही कोशिश करनी होगी कि इसको हमें इस दुखों से हमें कैसे बाहर निकलना है। रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन के महीने में जब हम होली का त्योहार मनाते हैं उस समय चारों तरफ क्या होती है, हरियाली होती है, नए नए पेड़ों पर नए नए पालवी होती है। उसके बाद नया पूरा वातावरण होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको फूल आते हैं, जैसे कि सरसों के जो खेत होते हैं वहाँ पर भी पीले पीले फूल लगते हैं। अलसी के भी पेड़ों को फूल लग जाते हैं, पलस के फूल को भी फूल लगते हैं और पूरा वातावरण कैसे होता है, उल्लास और उमंग से भरा हुआ होता है। क्योंकि ये जो फागुन का महीना है ये क्या लेकर आता है, रंग अपने साथ लेकर आता है। सभी तरफ क्या होता है कि खुशहाली उमंग होती है। तो
फाल्गुन का ये महीना अपने को क्या कहता है कि सभी को जो भी अपनी चिंताएं हैं, परेशानी है, उन चिंताओं को छोड़कर इस फागुन के महीने का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आप सभी को पता है कि गुलाब का फूल यानी रोज फ्लावर कहाँ पर खिलता है? गुलाब के पेड़ पर। तो वहां पर बहुत सारे असंख्य कांटे होते हैं और वो कांटों के बीच रहकर भी हंसता हुआ रहता है, खिलखिलाता रहता है और अपने सुगंध महक सभी को देता रहता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि हमें भी गुलाब की तरह खिलते हुए रहना चाहिए। यही प्रेरणा अपने को गुलाब का फूल देता है कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, तो अपने को भी अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। भीतरी कोठा आंखों के द्वार से आई बाहर। देखो, दुख की घड़ी में बहुत दुखी रहते हम लोग, दुख की घड़ी में दुखी रहते हैं और अपने आप से ही अपने आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब नेत्रों से, आंखों से अपने अश्रु बह जाते हैं तो ये मानना चाहिए कि जो मन की कुठा है, मीन्स अपने अंदर जो भी दुख है, निराशा है, वो आंखों से दूर हो गई है, नेत्रों से बाहर आ गई है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमें दुख है तो दुख के बारे में ही सोचना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नेत्रों से जब अश्रु बरसते हैं तो ये मानना चाहिए कि मन की जो कुटा है वो नयन रूपी द्वार से बाहर जा चुकी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दुखी रहेंगे, दुख है उसके बारे में ही अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन है, जीवन में सुख और दुख रहते हैं। और प्रस्तुत काव्य में कवि ने अपने बहुत से उदाहरण देकर अपने जीवन में जो जो घटनाएं घटती हैं उसका वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से किया है। इसके आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।